अब केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। इस नए टॉपिक में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप के होते हैं। अभी इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े क्या थे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, कैसे उसको संतुलित करेंगे, क्या क्या उसमें यूज होता है समीकरण में, ठीक है। ये सभी सब तैयार हो गया है। अब इसके बाद पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के टाइप, वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत सरल है ना, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलकर एकल उत्पाद बनाए, मतलब एक उत्पाद बना दें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना सिंपल है। संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना होता है, संयोग करना मतलब एक दूसरे को जोड़ लेना, ठीक है। तो संयोजन में होता क्या है, दो या अधिक पदार्थ जब आपस में जुड़ करके एक संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ केवल, ठीक है, ढेर सारा ना बने। जैसे बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको सोडियम से अभिक्रिया करा दिए, ठीक है, HCl से सोडियम से अभिक्रिया करा दिए, हो जाएगा NaCl प्लस H2, ठीक है, निकल जाएगा। तो क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? देखो दो तत्व हैं आपस में संयोग करके एकल पदार्थ बनाए हैं, नहीं, तो ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। कहने का मतलब ये है जब दो, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ रहें, वो अभिक्रिया करें और एक पदार्थ बने तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अमोनिया नाइट्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये दोनों गैस गैस हैं, ये भी गैस ही बनेगा, ठीक, NH3 अमोनिया बन गया। क्या बना? अमोनिया। ये सभी लोग अभिक्रिया याद रखेंगे, ठीक, ये अभिक्रिया सभी लोग को याद रहना चाहिए ना। संयोजन अभिक्रिया में क्या है, दो पदार्थ हैं आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बना लिए, केवल एकल उत्पाद का निर्माण हो तो वो कौन सी अभिक्रिया रहेगी? संयोजन अभिक्रिया। वेरी सिंपल, ठीक है, संयोजन क्लियर हो गया। और क्या है, और एग्जाम्पल क्या है? कार्बन है, कार्बन को जला दिए, जला देंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये बन क्या जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और उष्मा भी निकलता है, उष्मा निकलता है, उष्मा भी निकलता है। तो यहाँ उत्पाद कितना बना? एकल उत्पाद बना, ठीक है। तो एक ये भी उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया करा देंगे, इसको क्या बनेंगे? H2O, ठीक, कितना सरल सरल है कि नहीं। जैसे हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे अभिक्रिया हैं। और क्या है? CaO प्लस CO2 क्या बन जाएगा? CaCO3, ये है। ऐसा अभिक्रिया कराए है ना, कराए कि नहीं? चेक कर लो। हाँ, तो ये क्या है? ये क्या है जानते हो? CaCO3 ये संगमरमर है। कैल्शियम कार्बोनेट ये खड़िया है, खड़िया, ये चाक होता है ना, वही चाक का एक अणु का फार्मूला ये है। हाँ हाँ, और ये क्या है? ये अम्ल का है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी एक प्रकार का गैस है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें जल मिला होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आता है। ये इतना खतरनाक है ना कि ये लोहे के चादर को साफ कर देता है। लोहे में मूर्छा लगा रहता है ना, उसमें इसे डाल देते हैं और इसे बस रगड़ देंगे, एकदम साफ हो जाएगा। इतना खतरनाक है, और हाथ पे पड़ेगा तो हथौड़ा सफा कर देगा, ठीक है। ये जल है, जल का एक अणु है, ठीक है। अब इसमें से देखिए संतुलित कौन नहीं है, तो संतुलित भी करना होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो क्लोरीन 2 ठो इधर है, यहाँ 2 करो, यहाँ
2 कर दो, ठीक है, नहीं ऐसे 2 2 हो गया, ठीक है। हाँ संतुलित भी करना है, यहाँ करो यहाँ 2 करो, हो गया कि नहीं, ठीक। ऐसे सभी को संतुलित कर देना है। हाँ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना होता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा लिखिए, ऐसा नहीं कि असंतुलित रूप में लिखे रहें, सही नहीं रहता, ठीक है। हाँ संतुलित रहना चाहिए सभी, ठीक है। जैसे ये क्या है, असंतुलित है, यहाँ 3 कर दें, यहाँ 2 कर दें, हो गया, ठीक। ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया क्लियर। यहीं पे याद कर लो, यहीं पे सबको याद करना है, घर के लिए छोड़ने नहीं है, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके मिल करके एक पदार्थ बनाते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करें। जब ढेर सारे पदार्थ मिल करके, मतलब 2 से अधिक हो, 2 से अधिक पदार्थ अगर मिल करके एक पदार्थ बना रहे हैं तो वह एक मतलब संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। एकल पदार्थ का बनाते हैं, निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया। बताओ अब तैयार हुआ कि नहीं, अब किस तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्या है, वियोजन या अपघटन। देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको ये कौन सी अभिक्रिया है, जब एक पदार्थ कई भागों में टूट जाए तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी सिंपल है कि नहीं, है समझ में, कितना सिंपल है। इसका संयोजन का जस्ट उल्टा, ये कई पदार्थ मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, और इसमें एक पदार्थ कई पदार्थ में बढ़ जाए, हो गया, ठीक है। हाँ एक पदार्थ से कई पदार्थ बन जाए, ठीक है। अर्थात ऐसे कह सकते हो, जब एकल पदार्थ एक पदार्थ कई पदार्थों में वियोजित हो जाता है, ठीक है, कई पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक। बस यही है सिंपल सा, इसका जस्ट उल्टा। इसमें ये जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया 3 टाइप के होते हैं। एक ठो अपघटित होता है, प्रकाश से प्रकाश पड़ेगा तो वो टूट जाएगा, ठीक। और एक ठो गर्म करके कोई एक पदार्थ है, उसको गर्म कर दिए, वो कई भागों में टूट गया, ठीक है। और एक पदार्थ है जैसे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिए, वो टूट गया अपने भागों में, ठीक है। तो 3 टाइप की होती हैं। पहला कौन सा है, प्रकाश अपघटन, ठीक है। प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन में क्या है, जब कोई तत्व रहे उसको घामे जाके रख दे ना, जाके घामे रख दे तो क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा। मतलब धूप में अगर आप रख दिए तो वो अपने आप अपघटित होकर टूट जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के अभिक्रिया को प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, देखिए इसमें क्या है, AgCl है, ठीक। इस पे जब प्रकाश पड़ता है, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड पे जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक। सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो ये अपने अवयवी तत्वों में, मतलब मूल तत्वों में टूट जाता है। जिस तत्वों से मिलकर बना होता है उस तत्वों में यह टूट जाएगा। जैसे ये सिल्वर और क्लोरीन से बना है, तो यहाँ सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो ये जो टूटता है तो इसको अणुओं में लिखा जाता है, ठीक है। तो जी यहाँ ऐसे Cl रहा, यहाँ कैसे Cl2 हो गया ना, तो यहाँ Cl था, यहाँ Cl2 कैसे हो गया,
तो कोई भी तत्व यौगिक रहता है, कोई भी यौगिक रहेगा वो अपने अणु रूप में रहता है। ऐसे अगर बाहर है तो वो अपने अणु रूप में रहेगा, अणुओं के रूप में। जैसे यहाँ पर वायु में बहुत सारे गैस हैं, तो गैस जो है वो अणुओं के रूप में रहते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन जो है वो अणु रूप में है, और अणु फॉर्म में अगर लिखेंगे ऑक्सीजन को तो O2 लिखा जाता है। ठीक है, तो जब ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ये जब टूटता है तो अपने अणु रूप में टूटता है। ठीक, तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के कितने अणु हैं? एक अणु। क्लोरीन के कितने अणु हैं? अणु एक ही अणु है ना। ये कितने परमाणु हैं? दो। मतलब दो परमाणु से मिलकर एक अणु बना है क्लोरीन का। ठीक है, ये था प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब ये संतुलित नहीं है, यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे 2 लगाइए, सिंपल सा हो गया। अब दूसरा क्या है? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो उष्मीय अभिक्रिया क्या है? ऐसा कोई पदार्थ रहे जो उष्मा के द्वारा कई पदार्थों में वियोजित हो जाए, बट जाए। ठीक है, जैसे क्या है, यही खड़िया जो होता है, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या किया जाता है? गर्म कर देते हैं, उष्मा दे देंगे। ठीक है, गर्म कर देंगे। हाँ, उष्मा। देखो ऐसे उष्मा लिखा जाता है, या फिर तुम ऐसे सिंबल बना सकते हो ऐसे। ठीक है, ये एक ही चीज़ है ना, ऐसे सिंबल बना दोगे, मतलब क्या हुआ? उष्मा दिए हैं, गर्म किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे उष्मा लिख दें, इसको गर्म कर देते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देने पे क्या बन जाता है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कौन टूटता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बस इसको क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा गर्म करने पर तब ये टूट जाता है 2 भागों में। ठीक, वह अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा 2 से अधिक भागों में टूट जाए वह उष्मीय अभिक्रिया है। वह अभिक्रिया जो प्रकाश से 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए वह प्रकाश अभिक्रिया है। ठीक है, वह अभिक्रिया जो विद्युत धारा के द्वारा कई भागों में टूट जाए वह विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। हाँ, धूप में रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे टूट रहा है तुमको दिख रहा है, ऐसे नहीं होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉलिड स्टेट है और ये गैस है, तो जाहिर सी बात है इसको रखेंगे तो ऐसे ठोस बना रहेगा। अब बता लगी जैसे था वैसे नहीं है, बदल गया है, कुछ बदल गया, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो निकल लिया। ठीक है, वो पतली गली से निकल लिया, वही बचा CaO। ठीक, और CaCO3 था, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो CaO बन गया। इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, कली चूना। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया हो गया। तैयार हुआ कि नहीं? C वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के? 3 टाइप के। तीसरा टाइप कौन सा है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें करंट डाल दें और वह 2 भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए। ठीक है, करंट, अरे विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो करंट ही ना है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कितना सिंपल है। अगर जो यहाँ इसको हल्के में लिया, ये कक्षा 12 में आओगे तो ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी जरूर पढ़ना। ठीक है ना, इसको हल्के मत लेना। विद्युत अपघटन अभिक्रिया मतलब करंट डाल दें, उससे क्या हो जाए? पदार्थ जो रहे वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए। विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा जो होता है, अभी हम प्रैक्टिकल कराए थे ना, विद्युत धारा, पानी था, पानी इसी में क्या प्रवाहित कर दिए थे? विद्युत। ठीक है,
करंट प्रवाहित कर दिए थे, और ये किस में टूट गया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, दो छड़ इसे डाल देंगे तो दोनों अभिक्रिया करेगा। तो एक छड़ जो कैथोड होता है, कैथोड पर H2 गैस निकलता है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण जो एनोड है उस पे O2 गैस निकलता है, जो कैथोड है उस पे H2 गैस निकलता है। ठीक है, कुल मिला के ये है, पानी में जैसे ही करंट डालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगा, खत्म। ठीक है, यही चीज़ है। शुरू से क्या है? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक पदार्थ बना ले, संयोजन अभिक्रिया। सिंपल सा है कि नहीं? ठीक है, इसका एक आध दो ठो एग्जाम्पल आपको तैयार रहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण में वियोजन अभिक्रिया क्या है? इसका उल्टा, जब एक पदार्थ रहे, जब वो एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट जाए। ठीक है, कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाए या अपघटित हो जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश द्वारा टूटता है तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जब विद्युत द्वारा टूटता है तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब उष्मा द्वारा टूटता है तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन के साथ में वियोजन कर दो, उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन। ठीक है, दोनों नाम है ना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तैयार हुआ? किसी को कहीं डाउट?